देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे को इस पोलिनोमियल की दो जीरोस दे रखी है, एक का नाम अल्फा और एक का नाम बीटा है ना। लिख लो इसको, एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू एफ एक्स है ये पोलिनोमियल, एफ एक्स इज इक्वल टू ये पोलिनोमियल दे रखा है। और इसकी दो जीरोस है, कौन कौन सी, एक अल्फा और एक बीटा, ऐसे लिख लिया करो, चाहे एक अल्फा है और एक बीटा। तो जब भी पोलिनोमियल की दो जीरोस दे रखी हो ना, आप सबसे पहले क्या निकाल दिया करो, उनका सम। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि माइनस बी बाई ए होता है ना, माइनस बी बाई ए होता है फॉर्मूला। तो माइनस बी कितना है इस क्वेश्चन में, -5 है ना, यानी -5/1, यानी कि 5 यहाँ पे लिख लिया करो पहले। ए कितना है क्वेश्चन में 1, बी कितना है -5 और सी कितना है 4, ये ए बी सी लिख दिया। सम ऑफ जीरोज निकाल दिया, यानी अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया। फिर उसके बाद आप क्या निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लो। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। सी बाई ए करोगे तो कितना आएगा, 4/1 यानी कि 4। दोनों चीजें निकाल ली। अब आपका निकालो आंसर। आंसर में क्या लिखा हुआ है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। देखो, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है आपको। कभी भी अल्फा और बीटा में किसी एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू निकालना आ जाए ना क्वेश्चन में, तो आप हमेशा ध्यान रखना, उसके लिए हमारे को अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। यानी कि इसके तो फैक्टर बन जाएंगे बहुत आसानी से, -4 -1 है ना, और आप रूट इसके जीरोज निकाल लोगे कि x-1 x-4, इसको जीरो पुट करोगे, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ से 4, अल्फा की वैल्यू 1 मान लो, बीटा की वैल्यू 4, या अल्फा की वैल्यू 4 बीटा की 1 मान के, और यहाँ से आंसर आ जाएगा। बट हर क्वेश्चन में ये जो पोलिनोमियल आपको गिवन होगा ना, इसके फैक्टर करने आसान नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको वैल्यू निकालनी ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हम बिना वैल्यू निकाले इस एक्सप्रेशन का आंसर निकाल देंगे। देखो, अब एलसीएम लो। आपको सिर्फ मैं कहूँ कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालो, तो आप क्या करोगे, एलसीएम ले लो। अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, ठीक है। दोनों अलग अलग नंबर है ये। अब यहाँ से देखो, अल्फा कट जाएगा, एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते हैं, एलसीएम को इससे डिवाइड करते हैं। अल्फा कट गया, क्या बच गया, बीटा। बीटा की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ से क्या बचेगा, ऐसे ही अल्फा। बीटा प्लस अल्फा कहो या अल्फा प्लस बीटा कहो, बात तो एक ही है ना। तो अब बस यहाँ पे रख दो ऐसे, अल्फा बीटा एलसीएम ले लो, ऊपर क्या बचेगा, अल्फा प्लस में बीटा -2 अल्फा बीटा। तो देखो, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है बताओ, 5, तो इसकी जगह क्या रख दो, 5। अल्फा इंटू बीटा कितना है, 4, रख दो 4, -2 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना है 4, देखो आगे ना 4। तो बस आंसर निकाल दो, 5/4 -8, ये आ गया 5/4 -8। अब बस इसको क्या कर लो, एलसीएम लेके सोल्व कर लो, 5 माइनस 8 4 जा 32, यानी -27/4। ये क्या आ गया अपना, -27/4। इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ गया। -27/4 हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। कभी भी आपको इस जैसी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए एग्जाम में, तो उसके लिए अल्फा बीटा अलग से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसी एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखो, ऐसा ही सेम क्वेश्चन ये है। इसके अंदर अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोज है, चाहे ये y में हो पोलिनोमियल या x में हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को। अब देखो, यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन हो ही नहीं पाएगी। प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, 5, सम कितना आना चाहिए, -7। ऐसे दो नंबर होते ही नहीं सिंपल रूप से, तो कहें कि जिनका प्रोडक्ट 5 हो और सम कितनी हो, -7, तो आप नहीं निकाल पाओगे फैक्टराइजेशन से, निकालने की जरूरत भी नहीं है। इसकी जो जीरोज है वो क्या है, अल्फा है, और एक क्या है, बीटा। अच्छा, यहाँ से आप चाहो तो लिख सकते हो, ए कितना है 5, बी कितना है -7, और सी कितना है 1। फिर आप निकाल लिया करो सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a, यानी माइनस ऑफ -7/5, यानी कि 7/5। मतलब -b/a का मतलब क्या होता है, b का जो भी साइन है उसका उल्टा है ना, -b, तो -7 है तो +7 बाय ए कितना है 5। फिर आप क्या निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा, वो क्या होता है c/a, यानी कि 1/5। दोनों चीजें निकाल ली। अब दिखा करो आंसर। आंसर क्या पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। और अभी इसको सोल्व किया था ना हमने, कैसे किया था, अल्फा बीटा ले लो एलशियम, यहाँ से अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा, बीटा प्लस अल्फा। ऊपर बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा लिखो, एक ही बात है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ कितनी है, 7/5 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 7/1, यानी कि 7 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरह की कोई भी एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको निकालनी हो, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, है ना। सिंप्लीफाई करके
आपके पास या तो अल्फा प्लस बीटा बचना चाहिए उसके अंदर, या अल्फा इंटू बीटा। क्यों? क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हम जानते हैं निकालना डायरेक्ट, पहले ही निकाल रखिए ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। इसमें क्या लिखा हुआ आपके, इस पोलिनोमियल की अपने को पता है दो जीरोज होती है। कितनी जीरो होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की? दो होती है ना। इसको लिख लो एक बार, एफ एक्स इक्वल टू 4x² माइनस 8kx माइनस 9। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, a कितना है 4, b कितना है माइनस के 8k, x का कोफिशिएंट है ना, और c कितना है माइनस के 9, माइनस 9। अब क्वेश्चन में पढ़ो, इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है। देखो कभी भी x के अलावा कोई नंबर आएगा ना, कोई भी कांस्टेंट आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो उसकी वैल्यू पूछी जाएगी आपसे। क्या पूछी जाएगी? उसकी वैल्यू। यहाँ पे k आ गया तो k की देखो लास्ट में क्या पूछ ली गई, वैल्यू। बट उसकी वैल्यू हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी, कोई ना कोई बात बताई गई होगी कि इसमें क्या खास बात है। इस पोलिनोमियल में क्या रखा है, 1 जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर, यानी इसकी एक जीरो दूसरी जीरो की नेगेटिव है। इसका मतलब क्या, अगर एक जीरो मान लो 2 है तो दूसरी जीरो कितनी है, -2। यानी कि इनकी मैग्नीट्यूड तो सेम है 2 और 2 के, बट एक दूसरे की नेगेटिव है। एक 2 है तो दूसरी -2, एक 3 है तो दूसरी -3, एक 3/2 है तो दूसरी -3/2। मतलब कि ऐसी है जीरो, एक 2 होगी तो दूसरी -2 होगी, एक 3 होगी तो दूसरी -3 होगी। एक दूसरे की क्या है, नेगेटिव है। मतलब एक नेगेटिव है तो दूसरी उतनी ही पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस केस में आप मेरे को ये बताओ, हर बार क्या होगा, जो सम होगा ना इन दोनों का, इन दोनों जीरोज का जो सम होगा, क्या होगा, हमेशा ही जीरो। क्योंकि आप ये कहो, आप दो फ्रेंड हो पेपर में, कि हमारे नंबर जो है ना वो एक दूसरे के नेगेटिव है, मतलब एक के 10 है तो दूसरे के -10, या फिर एक के 20 है तो दूसरे के -20। अगर नंबर ऐसे आएंगे, इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा ही क्या होगा, जीरो होगा। प्रोडक्ट फिक्स नहीं होगी। प्रोडक्ट तो देखो 2 इंटू -2 करोगे तो अलग आएगी, 3 इंटू -3 करोगे तो अलग आएगी, बट सम हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। और मैंने जो पूरा वन शॉट वीडियो करवाई है उसकी, उसके अंदर एक मैंने पॉइंट लिखवाया था आपको, इफ जीरोज आर, ये भी लिख लो, इफ जीरोज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्या होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइंस। बट ये वहां पे आएगा जो मैंने 1 घंटे के बाद वाली वीडियो सुनने के लिए बोला था, बट अपोजिट इन साइंस, यानी कि मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है। मैग्नीट्यूड का मतलब 2 का मैग्नीट्यूड निकालो या -2 का मैग्नीट्यूड निकालो, दोनों का आंसर 2 आता है, बट साइन उनके अलग अलग है। एक 2 है तो एक क्या है, -2 है। तो मैंने वहां पे क्या बताया था, उन दोनों जीरोज का जो सम होता है वो क्या होता है, जीरो, है ना। सेम ये है, या तो ये लिखा जाए पेपर में कि जीरोज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइंस, या ये लिखा जाए कि जीरोज आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, एक ही बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, बोलो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोज को क्या पुट कर दो, जीरो। सम ऑफ जीरोज क्या है बताओ, -b/a होता है ना सम ऑफ जीरोज। अच्छा, अब -b/a की वैल्यू जीरो कब होगी, जब b जीरो होगा। क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक में a तो जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि a की वैल्यू तो कितनी है, 4 है। ठीक है, तो माइनस ऑफ b कितना है देख लो, -8k, डिवाइड बाय a लिखने की जरूरत नहीं है, और लिखना चाहते हो तो ये लिख लो, इक्वल टू जीरो। ऊपर क्या आ गया, 8k/4 इक्वल टू जीरो, या फिर 2k इज इक्वल टू जीरो। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। k की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। बट इतना लेंथी इस क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। पेपर के अंदर मान लो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ जाए, तो जब भी सम ऑफ जीरो जाएगा, जीरो के इक्वल पुट करोगे आप उसको, तो ये जीरो होगा। ए कभी भी जीरो होता नहीं, तो किसको जीरो होना पड़ेगा, बी को। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। बी का मतलब क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -8k। ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ बस आपको, -8k को जीरो पुट कर दो, के की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी क्या, जीरो। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो ये दो बातें नोट कर लो अपनी नोटबुक में, कि या तो ये लिखा जाए, या फिर लिखा जाए कि जीरोज आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की नेगेटिव है। ठीक है, या फिर ये लिखा जाए कि इफ 1 जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। तीनों का एक ही मतलब है कि सम ऑफ जीरो क्या आएगा, जीरो। सम का मतलब क्या जीरो होगा, बी जीरो होगा। क्योंकि बी की वैल्यू जीरो होगी तभी तो जीरो को हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। ठीक है, तो बी जीरो होगा। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, उसको जैसे ही जीरो पुट करोगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन खत्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आसान क्वेश्चन है। इसमें जैसा जैसा क्वेश्चन में गिवन होता है ना, जो भी कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है उसको पढ़ो। क्या कहता है, इफ का मतलब कंडीशन गिवन है, क्या गिवन है, सम ऑफ जीरोज
ऑफ दिस पोलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। मतलब क्वेश्चन के अंदर पहले तो ये पोलिनोमियल लिख लो, इसको एफ टी कह दो, अगर टी वेरिएबल है इसमें तो एफ टी बोल दो इसको, और टी के अलावा फिर क्या गिवन है अपने को, देखो के, और के की हमारे से वैल्यू पूछी जाएगी हमेशा, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है बताओ यहाँ पे, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू कितनी है, टी का कोफिशिएंट, और सी की वैल्यू जिसमें टी या टी स्क्वायर की टर्म नहीं होती यानी कि 3 के। ये मैंने तीनों वैल्यू लिख दी। अब आप मेरे को ये बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या गिवन है, देखो लिखो सम ऑफ जीरोज। क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि इसमें सम ऑफ जीरोज ये इक्वल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के। दोनों चीजें क्या है, इक्वल, यानी कि जो इनका सम आएगा जीरोज का वही क्या आनी चाहिए बच्चों, प्रोडक्ट आनी चाहिए। तो वैल्यू पुट कर दो। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। अब एक बच्चा तो क्या करेगा, सारी वैल्यू पुट करेगा। मैं ये कहता हूँ वैल्यू पुट करने की पहले ए और ए को तो कैंसिल कर लो ना दोनों तरफ को, तो आंसर छोटा हो गया। देखो माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया, सी। अब वैल्यू पुट कर लो, दैट इंप्लाइज का साइन लगा दिया करो, माइनस बी, बी की वैल्यू बोलो कितनी 2, इक्वल टू सी, सी की वैल्यू कितनी बोलो 3 के, तो 3 के की वैल्यू कितनी आ गई 2, माइनस 2, तो 3 के इज इक्वल टू माइनस 2, तो के कितना आ जाएगा -2/3, -2/3 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। बस सिंपल है, सम ऑफ जीरोज इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मैंने सम का फॉर्मूला लगा दिया, प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दिया, इक्वल रख दिया, ए से ए काट दिया, ये आ गया, फिर बी और सी की वैल्यू पुट कर दी, देख के आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। उसके बाद देखो इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं, बस वहां पे क्या है, इजिली वो रूट निकल जाते थे, है ना, उसके पोलिनोमियल के जीरोज निकल जाती थी क्योंकि वो रैशनल होते थे। इसमें इरेशनल, वो भी कोई बात नहीं, एक ही तरीका है, जीरोज निकालनी है और फिर हमारे को रिलेशनशिप को क्या करना है, वेरीफाई करना है। एक एक करके करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2√2 इंटू एक्स और माइनस में 6। अब आप ये बताओ इसमें प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, प्रोडक्ट दो नंबरों की प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, -6 इंटू 1 यानी कि 6, और उन दोनों नंबर का सम क्या आना चाहिए 2√2। सम कितना आना चाहिए 2√2, मतलब कि अपने को मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है, ठीक है। रूट में आगे देखो, रूट में सोचना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। बस आप ये सोचो 6 क्या होता है, 3 2 जा होता है, 6 क्या होता है 3 इंटू 2 होता है। तो बस आप क्या कर लो, इस 2√2 को 3√2 में से √2 माइनस कर दो, है ना। 3 इंटू 2 होता है ना, क्या होता है 3 इंटू 2 6 होता है। तो 3√2 में से अगर √2 माइनस कर दोगे आप, एक्स तो लगाना ही ना, 3√2 में से √2 माइनस करोगे, देखना 3√2 माइनस √2, तो √2 कॉमन लेते हैं ना, तो क्या बच गया 3 - 1, वही 2√2 आ गया। मतलब कहने का ये है कि √2 को तो फिक्स रखो आप, 2 को जो है ना मैंने क्या लिख दिया 3 - 1 लिख दिया, 3 - 1 तो लिख सकते हैं 3 - 1 √2, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट करना, देखो मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, एक तो 3√2 में और एक -√2 में, क्योंकि इनकी मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो √2 इंटू √2 कितना होता है 2, और माइनस का साइन है तो देखो -6 आ जाएगा, ठीक है। मतलब मिडिल टर्म को मैंने स्प्लिट कर दिया, 2√2 की जगह मैंने क्या लिख दिया 3√2 माइनस में √2। उससे देखो अब मिडिल टर्म स्प्लिट होगी, बस उसके बाद क्वेश्चन आसान है। इसको मैं एक बार और कॉपी कर देता हूँ, 3√2x -√2x माइनस में 6। अब कॉमन लो, पहली दो टर्म में से कॉमन लेना, क्या कॉमन आएगा बताओ, x, क्या बच गया x प्लस में 3√2। यही सेम फैक्टर ये x प्लस 3√2 यहाँ पे कॉपी कर दिया करो, बिल्कुल सेम ऐसे ही, ठीक है। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। बीच में क्या लिखोगे यहाँ पे, इस तीसरी टर्म को देखो, 1 2, तीसरी टर्म पूरी √2x, इसको डिवाइड कर दिया करो किससे, इस x से, x कट गया √2 बच गया, √2 लिख दो और साइन जो इसके साथ है वो लिख दो, ठीक है। ये आ गया, तो बस बन गया ना फैक्टर, x प्लस में 3√2 इंटू एक्स माइनस √2। अब आप दोनों फैक्टर को एक एक करके जीरो पुट करोगे, तो पुट x प्लस 3√2 इक्वल टू 0 और x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, कौन सी, एक तो -3√2 और एक कितनी आ गई बच्चों √2, दो वैल्यू आ गई। और ये x की जो दो वैल्यू है ये क्या कहलाती है, पोलिनोमियल की जीरोज कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, जीरोज। अब आपको क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। रिलेशन को वेरीफाई करने का मतलब मैंने बता रखा है ना आपको, सेकंड चैप्टर से पूरा पढ़ाया था, उसके अंदर आप क्या करोगे, फिर लिखो आप वेरिफिकेशन, है ना। क्या लिखोगे अब, वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन में आपको क्या करना है, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, वेरिफिकेशन वाला पार्ट में यहाँ पे कर देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि जीरोज निकालने के लिए कहा जाएगा आपसे, और फिर क्या कहा जाएगा, रिलेशन को वेरीफाई करो, ठीक है। पोलिनोमियल क्या था, मैं दोबारा लिख दूं, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस √2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस में 6, ये अपना एफ एक्स है।
और इसमें जीरोज क्या आई, एक्स की वैल्यू माइनस के 3√2 और एक क्या आई प्लस के √2। अब वेरिफिकेशन में यहाँ से बताओ मेरे को ए कितना है 1, बी कितना है 2√2 और सी कितना है -6। तो एक बार सम ऑफ जीरोज बोल दो, लेट कर लो अल्फा और बीटा क्या है इसकी जीरोज है, लेट अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोज। तो फिर सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, माइनस बी बाई ए माइनस बी, बी कितना देखो 2√2 डिवाइड बाई ए यानी कि -2√2 आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, सी कितना है अपना -6 अपॉन ए यानी कि -6। ये तो फॉर्मूला लगा के आ गई है ना, यानी कि मेरे को अल्फा बीटा की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, मैंने फॉर्मूला लगा के सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लिया। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाए बिना सम ऑफ जीरोज निकालेंगे हम, सम ऑफ जीरोज। क्योंकि मेरे पास जीरोज है ना, एक जीरोज ये रही एक जीरो ये रही, तो दोनों को क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा। ये लो मैंने ऐड कर दिया, सम आ गया है ना। तो √2 कॉमन ले लिया करो दोनों से, क्या बच गया यहाँ से -3 यहाँ से +1, तो -2 इंटू √2। अब आप देखो खुद ही, ये जो सम ऑफ जीरोज आया है दोनों जीरो को ऐड करके और फॉर्मूला लगा के, दोनों की दोनों वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, आएगी हमेशा ही सेम आएगी, ठीक है। ऐसे ही आप क्या निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो दोनों जीरो है ही मेरे पास, दोनों की मैं क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई, -3√2 इंटू √2। कैसे मल्टीप्लाई करते हो, -3 तो देखो लिख दो, √2 इंटू √2 कितना होता है 2, ये कितना आ गया -6। और देख लो आपने फॉर्मूला से निकाले थी सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और आपने दोनों जीरो को ऐड करके निकाला, आंसर क्या आ गया सेम। बस लास्ट में क्या लिख दो, हेंस वेरीफाइड या हेंस प्रूव्ड। इसी तरह से अपने को सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इस सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट करते हैं। पी एक्स लिख लो, एफ एक्स लिख लो, इसको कोई बात नहीं, मैंने पी एफ एक्स लिख दिया था। क्यू एक्स जो पोलिनोमियल है वो कितना है, √3x² प्लस 10x प्लस में 7√3, ठीक है। अब इनमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे तो उसके लिए क्या सोचोगे आप, प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए दोनों नंबरों की, जो दो नंबर आप सोचोगे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई है ना, यानी कि √3 इंटू 7√3। तो कैसे करते हो, 7 इंटू √3 कितना होता है 3। प्रोडक्ट आनी चाहिए 21 और सम कितना आना चाहिए 10। देखो प्रोडक्ट 21 आते ही तो सारे बच्चे सोच लेते हैं 21 क्या होता है, 7 3 जा होता है ना, और 7 और 3 का सम भी कितना होता है 10। तो आप समझ गए मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं 10x को 3x प्लस 7x लिख देता हूँ, ठीक है। 7 + 3 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों में से कॉमन लो, पहली दो टर्म में से देखो क्या कॉमन आ रहा है। अगर आपको कंफ्यूजन होती है रूट में कॉमन लेने में, तो आप सीधा ही x कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो, x, सिर्फ x कॉमन ले लो, ठीक है। वैसे तो √3 भी आ रहा है, √3 और 3 में से √3 कॉमन आएगा, चाहे अगर आप नहीं लेना चाहते एक बार मत लो, x कॉमन ले लो। तो यहाँ से क्या बच गया √3x और यहाँ से क्या बचेगा 3, है ना। फिर मैंने क्या बोला था, देखो अब अगर आप √3x कॉमन ले लिया ना, फिर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैं कहता हूँ आप क्या कॉमन लो। एक तो देखो x² और x में तो x कॉमन आपको लेना आता ही है, √3 और 3 में से, क्योंकि जो 3 है ना, 3 को मैं √3 इंटू √3 तो लिख सकता हूँ, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3। तो इसमें तो एक √3 है, इसमें दो √3 मल्टीप्लाई हो रखे हैं, तो एक √3 क्या ले लो, कॉमन ले लो बाहर, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा, देखो √3 कट गया, x² को x से डिवाइड करोगे x, अब यहाँ से x तो कट गया, 3 को √3 से डिवाइड करोगे ना, 3 को क्या करोगे √3 से डिवाइड। तो इसका क्या तरीका होता है, ऊपर वाले 3 को लिख दिया करो √3 इंटू √3, और नीचे एक √3 है, एक कट जाएगा, है ना। ऐसे तो क्या बचेगा यहाँ से √3 बचेगा, इस तरह से, मतलब कि 3 को अगर आपको डिवाइड करना पड़ जाए √3 से तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अच्छा फिर मैंने क्या कहा था, उसके बाद ये जो फैक्टर है इसको बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर दिया करो, है ना। कर दिया, x से x कट गया, 7 बच गया, प्लस का 7 लिख दो, बस इससे आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखना फैक्टर क्या बन गया, √3x प्लस में 7 और x प्लस में √3। अब उसके बाद x की वैल्यू निकाल लो, एक बार इस फैक्टर को जीरो पुट करो, पुट √3x प्लस 7 इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से √3x की वैल्यू आ गई -7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7 बाई √3, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -√3। अब चाहो तो इसको रेशनलाइज भी कर सकते हो, इतना छोड़ दो, चाहो तो इसको क्या कर लो, रेशनलाइज कर लो, √3 से डिवाइड, √3 से मल्टीप्लाई, -7 √3 और नीचे कितना आ गया 3, रेशनलाइज कर दिया करो, है ना। डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर मत छोड़ा करो। तो ये x की दो वैल्यू आ गई, ये क्या कहलाती है, इसकी जीरोज कहलाती है। उसके बाद रिलेशन को वेरीफाई करना है, वो तो आप कर ही लोगे, एक बार सम ऑफ जीरोज इन दोनों का सम करके निकाल लेना, एक बार फॉर्मूले से निकाल लेना, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है ना -p/a, वो वेरिफिकेशन आपको आती है। जीरोज कैसे निकालते हैं मैंने आपको निकाल के दिखा दी। उसके बाद इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अब 9th क्वेश्चन देखो,
नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, ये पी एक्स लिख लो पोलिनोमियल 4x² माइनस 5x माइनस 1, इसकी जीरोज है क्या, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, ठीक है, इसकी जीरोज है। तो एक बार आप क्या निकाल लो, अल्फा प्लस में बीटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि बार अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो फिर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है -5 और सी की वैल्यू कितनी है -1। तो लिखो माइनस बी, बी कितना -5 अपॉन ए, ये आ गया 5/4, और अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है सी बाई ए, यानी कि -1/4। दोनों वैल्यू निकाल दी। अब उसके बाद आंसर क्या चाहिए आपको, देखो आंसर लिखो। अब आंसर क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। कभी भी आपको कोई भी एक्सप्रेशन का आंसर निकालना हो ना इस तरह की, तो अल्फा बीटा की अलग से वैल्यू नहीं निकालनी आपको। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, देखो कॉमन ले लो। 8th क्लास में आपने सीखा था कि देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे अल्फा की एक पावर है, छोटी पावर कॉमन आती है ना, अल्फा कॉमन आ गया, यहाँ से बीटा और बीटा स्क्वायर में से बीटा कॉमन आ गया, क्या बच गया, देखो बीटा कट गया, अल्फा स्क्वायर को अल्फा से डिवाइड करोगे अल्फा, और यहाँ से क्या बचेगा, ऐसे ही बीटा। कॉमन लेने के बाद देखो फायदा क्या होगा, या तो हमारे पास बचेगा अल्फा इंटू बीटा या अल्फा प्लस बीटा, और इन दोनों की ही वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे, है ना। तो अल्फा इंटू बीटा कितना बोलो, -1/4 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना 5/4, बस मल्टीप्लाई कर दो, -1 इंटू 5 -5, और नीचे कितना आ गया 4 4 जा 16, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो बस कभी भी ऐसी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी पड़े तो आप क्या करोगे, कॉमन लोगे अल्फा बीटा, और अंदर क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अब 10th क्वेश्चन करने से पहले फॉर क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूँ कि याद रखना हमेशा, कि जैसे कभी हमारे को एक फॉर्मूला पता है ना आइडेंटिटी अलजेब्रा की, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, ये अपनी नोट्स के अंदर बहुत अच्छे से लिख लो। ये तो आइडेंटिटी सबको पता है, 7th 8th क्लास के बच्चों को भी पता होता है, बट हमारे 10th में क्या काम आएगी, अगर मैं आपसे कहूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ मेरे को, क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं कह रहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप कहोगे सर ये जो टर्म है ना, इस टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, क्योंकि हमें तो सिर्फ यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखना है। तो बताओ, यहाँ मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर एज इट इज कॉपी करता हूँ, ये प्लस 2ab इधर आके क्या हो जाएगा -2ab, और इधर क्या बच गया सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बस यही आइडेंटिटी आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखनी है, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से 2ab को क्या कर दो, माइनस कर दो। ये आइडेंटिटी है किसकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, हमेशा याद रखना क्या होती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप तुरंत याद कर लोगे, बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। क्यों, देखो खोल के देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab को एक बार सोल्व करना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और -2ab पहले ही है, ये तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बच गया ना, और वही मैंने लिखा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी भी निकालना हो क्या लिखोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। जैसे मान लो मैं आपको कह दूं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, अब मैंने आपको क्या बोला था, कभी भी इस तरह की एक्सप्रेशन का आपको आंसर निकालना पड़े तो आपको अल्फा बीटा नहीं निकालना, अल्फा बीटा थोड़ा निकालना है आपको। हमारे पास वैल्यू किसकी होती है स्टार्टिंग में, या तो अल्फा प्लस बीटा की या अल्फा इंटू बीटा की, है ना, सम और प्रोडक्ट की। बट इसकी वैल्यू कैसे निकाले, ये ऐसी तो फॉर्मेट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में से माइनस कर दो क्या, 2 अल्फा बीटा, है ना, वो क्या बच जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, अपने पास अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू होती है और अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू होती है, वो यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब मेरे कहने का मतलब समझ जाओ, कभी भी आपको इस चैप्टर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ जाए ना, तो बस आप हमेशा ये वाला रिलेशन यूज करोगे, क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में से माइनस कर दो क्या, 2 अल्फा बीटा कर दोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अब 10th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पोलिनोमियल दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 6x² प्लस एक्स माइनस में 2, इसकी जीरोज है क्या, एक अल्फा और एक बीटा, सम ऑफ जीरोज निकाल लो। अब तो डायरेक्ट लिख दूं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस पी बाई ए, पी कितना 1, ए कितना 6, यानी -1/6 आ गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, यानी -2/6, यानी -1/3, 2 पे काट दिया। अब आप ध्यान से देखो, अब आपको चाहिए क्या, आंसर देखो, आंसर आंसर क्या है, अल्फा डिवाइड बाय बीटा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा। कभी भी ऐसी अजीब एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ लेना,
अल्फा बीटा नहीं निकालना, एलसीएम लो, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम के बाद क्या होता है, इस एलसीएम को इस नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हो ना, अल्फा इंटू बीटा को बीटा से डिवाइड करोगे, बीटा कट गया, क्या बच गया अल्फा, और एक अल्फा ऊपर है, फिर मतलब इनकी मल्टीप्लाई करोगे, अल्फा इंटू अल्फा है ना, और ऐसे ही यहाँ से अल्फा कट जाएगा, बीटा बच गया, और बीटा की मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाले बीटा से, तो क्या आ जाएगा बीटा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ऊपर क्या बच गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब या तो इसकी वैल्यू अलग से निकाल लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, ठीक है, अलग से निकालनी हो तो अलग से निकाल लो, नहीं तो यही पुट कर दो। बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बताओ, मैंने बताया था ना ये फॉर्मूला, और नीचे तो अल्फा बीटा है ही। मेरे को हर एक बार सिर्फ या तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है या अल्फा इंटू बीटा। अब देखो पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया किसमें, या तो अल्फा प्लस बीटा में या अल्फा इंटू बीटा में, इनकी वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा कितना बोलो, -1/6, लेकिन इसका क्या है स्क्वायर है, ये लो स्क्वायर कर दिया, -2 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना -1/3, ये रख दिया, डिवाइड में अल्फा बीटा कितना -1/3। अब सिंप्लीफिकेशन ध्यान से करनी है, देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, और 6 का स्क्वायर 36, ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, और नीचे कितना आएगा -1/3। ऊपर एलसीएम ले लो, 36 और 3 का एलसीएम 36, 36 को 36 से कट गया 1 आ गया, 36 को 3 से करोगे 12, 12 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 24, नीचे कितना आ गया -1/3, तो ऊपर कितना आ गया देखो 25/36, और ये माइनस का साइन तो लगा दो ऊपर, और 1/3 है तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 3/1, ये 36 था है ना, ये 36 है, 3/1 हो गया। अब इसको चाहे तो आप काट दो 3 पे 12 पे, तो कितना आंसर आ गया -25/12, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो मतलब इसमें जरूरत किसकी पड़ी आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। कभी भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, मेरी बात ध्यान रखो, क्या लिखोगे इसको, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है, नई बात है ये आपके लिए, लेकिन काम आएगी इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला गया है, ये आपके थर्ड चैप्टर जब हो जाएगा ना लीनियर इक्वेशन, तो उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा। अल्फा और बीटा जीरोज है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, पोलिनोमियल नहीं पता अपने को, लेकिन उसमें रिलेशन पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 24, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है 8। तो आप ना इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सोल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, वैल्यू। कैसे निकालते हैं वो थर्ड चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा कि दो लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है। तो इसमें देखो ये ऐसे है, इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ ऐड, उससे क्या फायदा होगा, ये प्लस बीटा और माइनस बीटा क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो यानी कि 1 + 2 आप करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, माइनस बीटा कटेगा, अल्फा और अल्फा को ऐड करोगे 2 अल्फा, और 24 और 8 को ऐड करोगे 32, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 32/2 यानी कि 16 अल्फा आ गया। अब अल्फा की वैल्यू को चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो चाहे सेकंड में पुट कर दो, बीटा आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू को पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, अल्फा प्लस बीटा है 24, अल्फा को कितना लिखो 16, तो बीटा कितना आ गया बताओ, 24 में से 16 माइनस कर दो, कितना आ गया 8। तो अपने पास अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, अपने पास बच्चों अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। पूछा क्या गया है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा एज इट्स जीरोज, यानी अब अपने को वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना है जिसकी अल्फा और बीटा क्या हो, जीरो हो। तो फिर हम एक बार क्या निकालते थे बताओ, याद आ गया, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज निकाल लो, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, जब जीरो जी आ गई अपने पास, एक 16 है एक 8 है, तो आगे ना 24, और फिर क्या निकाल लो आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 16 इंटू 8 128, तो सम भी आ गया प्रोडक्ट भी आ गया। तो बताओ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, आप उसको एफ एक्स लिख दो पी एक्स लिख दो है ना, बाहर क्या लिख दो चाहे के लिख दो, और एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, यही होता है, वैल्यू पुट कर दो बस, के इंटू एक्स स्क्र माइनस सम, सम कितना 24 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितनी 128, ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, समझ गए। तो हमने दोनों इक्वेशन को सोल्व करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल दी, वैल्यू निकल गई तो बस उसके बाद सम निकाल लो, प्रोडक्ट निकाल लो, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला अपने को पता ही है ये वाला, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद 13 क्वेश्चन देखो, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, हरियाणा बोर्ड के बच्चों के लिए, फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ। क्या है देखो, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हर बार मैं कहता हूँ कोई भी
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना हो तो अपने को फॉर्मूला वही यूज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स वाला, ठीक है। हुज जीरोज आर, अब इसकी जीरोज नहीं पता अपने को, लेकिन कहा गया है क्या, जिसकी जीरोज नेगेटिव होगी, हुज जीरोज आर नेगेटिव ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, मतलब कि इसको आप मान लो एफ एक्स है ये पोलिनोमियल, ठीक है। ये कहता है जो अपने को नया पोलिनोमियल बनाना है ना, उसकी जो जीरोज होगी ना, उसकी जो जीरोज होगी वो इस वाली जीरोज की नेगेटिव होगी, मतलब कि अगर इसकी जीरोज अल्फा बीटा है, इसकी जीरोज को क्या बोल लो आप, लेट कर लो, अल्फा और बीटा इसकी जीरोज है, लेट किया है मैंने, ठीक है। अगर इसकी जीरोज का नाम अल्फा और बीटा है तो हमें जो पोलिनोमियल निकालना है उसकी जीरोज का नाम पता है क्या होगा, माइनस अल्फा और माइनस बीटा, क्योंकि ये जो नए पोलिनोमियल की जीरोज है वो नेगेटिव है किसका, ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, मतलब इस पोलिनोमियल की जीरोज को मैंने क्या मान लिया, अल्फा और बीटा। तो बता दो आप मेरे को, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ये हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी बाई ए यानी कि आर बाई बी, ये तो आप निकाल ही लो, ठीक है। अब हम लिखेंगे फॉर न्यू पोलिनोमियल या रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, फॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल आपको चाहिए, आपको एक पोलिनोमियल ऐसा चाहिए, उसकी जीरोज क्या है बताओ, उसकी जीरोज है बच्चों माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा, क्योंकि लिखा हुआ था ना नेगेटिव, यानी कि इसकी जीरोज अगर अल्फा बीटा है तो हमारे नए पोलिनोमियल की जीरो क्या होगी, माइनस अल्फा माइनस बीटा। बस आपको जीरोज तो पता लग ही गया, जीरोज पता लग गया तो आप एक बार क्या निकाल लो, उनका सम, और एक बार क्या निकाल लो, उनकी प्रोडक्ट। तो सम क्या आ गया बताओ, माइनस अल्फा माइनस बीटा, है ना, माइनस कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर से पुट करोगे, क्या है देखो, ऊपर है माइनस क्यू बाई पी, तो बाहर माइनस है और अंदर क्या है, माइनस क्यू बाई पी, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्रोडक्ट क्या आएगी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, क्योंकि जीरोज क्या है, माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा बीटा ही आ जाएगी, और अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास पहले ही है, क्या है, आर बाई पी, ये दो वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद बस क्या लिख दो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला आप सबको पता ही है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है, वैल्यू पुट कर दो, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम कितना, क्यू बाई पी, है ना, ये वाला सम, ये ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला तो इसके लिए था, हम नया पोलिनोमियल के लिए ये क्यू बाई पी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है, आर बाई पी। चाहे तो इतना छोड़ दो, या आप ये भी कर सकते हो कि पी क्या ले लो, एल्शियम, पी एल्शियम लोगे तो कितना आ जाएगा, पी एक्स स्क्वायर माइनस में क्यू एक्स और प्लस में आर पी, प्लस में आर, है ना। तो ये भी आप क्वेश्चन का आंसर छोड़ सकते हो, तो अच्छा क्वेश्चन है, बट एग्जाम के लिए कोई इतना जरूरी नहीं है, फिर भी मैंने आपको करवा दिया ये क्वेश्चन। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, सेम जैसे पिछला क्वेश्चन है ना, वैसा ही ये क्वेश्चन है। आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखो एफ एक्स एक पोलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसकी जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा है। यहाँ पे ए बता दो मेरे को कितना है, ए तो वन, बी क्या है, जीरो, क्योंकि एक्स, एक्स का कोफिशिएंट और एक्स की टर्म तो है ही नहीं, और सी कितना है यहाँ पे, माइनस वन। तो अल्फा प्लस बीटा बताओ, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता था, माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस जीरो अपॉन वन, तो ये तो जीरो ही आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए, यानी कि माइनस वन बाई वन माइनस वन। समझ आ गई इतनी बात, तो मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल दिया। अब आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है जिसकी जीरोज ये और ये हो। अब हम क्या लिखेंगे, फॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, यानी कि जो हमें चाहिए, फॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, इसकी जीरोज क्या है वो लिख लो, है ना। जीरोज आर क्या क्या है, टू अल्फा अपॉन बीटा एंड टू बीटा अपॉन अल्फा। समझ गए आप मेरी बात। अब इन दोनों जीरोज का क्या निकालो, सम, और क्या निकालो, प्रोडक्ट। सम निकालना, सम का मतलब दोनों को ऐड कर दो, एक का नाम क्या है, टू अल्फा अपॉन बीटा, एक का नाम क्या है, टू बीटा अपॉन अल्फा, ये कर दूं। अब देखो टू कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन लेके देखो क्या बचेगा, अल्फा बाय बीटा, यहाँ से टू कट जाएगा, बीटा बाय अल्फा। और अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे निकालते थे, अभी मैंने आपको बताया था ना, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एल्शियम लेके, अल्फा बीटा एल्शियम आएगा, बीटा कट गया, अल्फा बच गया, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर होता है, ये बीटा स्क्वायर होता है, और फिर से देखो यूज हो गया क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जब भी कभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यूज होगा ना, तो आप उसको हमेशा ही क्या लिखोगे बताओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा अब देखो टू इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही हो गया, माइनस टू इंटू
अल्फा बीटा कितना है -1, ये रहा देखो अल्फा बीटा, और नीचे अल्फा बीटा कितना है -1। बस कर ले सोल्व। 2 ऊपर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2 और -1, 2 2 जा 4, 4 बाई -1 यानी कि माइनस के 4। तो सम ऑफ जीरोस तो कितना आ गया बच्चों -4। अब ऐसे क्या निकाल लो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 2 अल्फा अपॉन बीटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो इसकी और इसकी, इनटू 2 बीटा अपॉन अल्फा। देखो इससे क्या फायदा होगा, ये अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से बीटा कट गया, तो 2 इंटू 2 आ गया, ये कितना आ गया 4। तो सम भी आ गया प्रोडक्ट भी आ गया। सम कितना आया, सम ऑफ जीरोज आया था अपना -4 और प्रोडक्ट कितनी आई 4। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, फॉर्मूला वही लिख के वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, और बाहर लिखो तो के लिख दो, ठीक है। और ये लिख दो पी एक्स इज इक्वल टू के इंटू, ये क्या आ जाएगा अपना एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 4x प्लस में 4, इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। तो कभी भी आपको एक नया पोलिनोमियल निकालना हो जिसकी जीरोस दे रखी हो, तो बस आप क्या क्या करो, उन दोनों जीरोस का सम निकाल लो और उन दोनों जीरोस की प्रोडक्ट निकाल लो। सम निकालने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा इंटू बीटा की, वो यहाँ से यूज कर लेना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद ये एक क्वेश्चन और देख लो, बस बीच के कोई भी क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो फिर से वही बात आएगी, बार बार एक ही चीज में रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। 18 क्वेश्चन में एफ एक्स आपको दे रखा है, दो पार्ट है, एक पहले करते हैं फर्स्ट पार्ट। देखो वैसे तो इसके फैक्टर भी बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, मैं अगर फैक्टर बना के दिखाऊँ आपको तो देखो ऐसे हो गए, 2 प्रोडक्ट आनी चाहिए, तो एक्स को क्या लिख दो 2x माइनस एक्स लिख दो, है ना। तो x कॉमन लोगे या फिर सीधा ही कर दो x प्लस 2 और x माइनस 1, तो इसकी जीरोज क्या आएगी, इसकी जीरो जाएगी क्या -2 और 1, ये जीरो जाएगी। बट आपको जीरोज निकालने की जरूरत नहीं है। देखो क्या करोगे, अल्फा और बीटा इसकी जीरोज है, तो यहाँ से आप लिख लो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि -2/1 आ गई, दोनों सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ आप मेरे को, आंसर क्या है, पूछा क्या गया है अल्फा बाय बीटा माइनस प्लस बीटा बाय अल्फा, ये पूछा गया। अब इसको क्या करो, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम ले लो, वही दोबारा फिर तीसरी बार आ रहा है ये क्वेश्चन, है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, क्या है माइनस के 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है देख लो ऊपर से -1, -1 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा कितना है -2, और अल्फा बीटा कितना है -2, तो 1 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 2 4, नीचे -2, तो आंसर कितना आ गया -5/2। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फर्स्ट का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये माइनस आ गया, तो माइनस में फिर फॉर्मूला नया आ जाएगा, है ना, इसलिए कोई जरूरत नहीं है इसको करने की। सेकंड क्वेश्चन में देखो ये 1/अल्फा प्लस होता ना फिर तो आंसर निकल जाता, माइनस होगा तो आप अल्फा बीटा एलसीएम लोगे ना, अल्फा बीटा तो क्या आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा ऊपर, बीटा माइनस अल्फा। और तो इसका बीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला मैंने अभी तक नहीं बताया, अल्फा प्लस बीटा होता तब तो सम ऑफ जीरोज हो जाता, बट बीटा माइनस अल्फा हो गया तो आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये माइनस वाला क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड के बच्चों के एटलीस्ट करने की जरूरत नहीं है, नॉट फॉर HBSC स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे नहीं पूछे जाएंगे, कभी भी नहीं पूछे जाएंगे, तो बस फर्स्ट पार्ट कर लो। ये भी बहुत कम चांस है जहाँ पे आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, बट फिर भी ये मैंने 3 बार करवा दिया तो कर सकते हो, ठीक है। तो बस इस चैप्टर के अंदर इतनी चीजें कर लोगे तो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और सारे MCQs आराम से सोल्व हो जाएंगे।